एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी से, जहां पर लगातार रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं गर्म थी, लेकिन अब वो प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट करके कहा है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कल जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया था, उसमें शामिल होने का प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से प्रशांत किशोर को दिया गया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने इससे इनकार कर दिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मैनेजिंग एडिटर एनडीटीवी इंडिया मनोरंजन भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोरंजन, ये बात कल ही समझ में आ गई थी कि जिस तरह से तेलंगाना में दो नाव की सवारी प्रशांत किशोर कर रहे थे, वो बात कांग्रेस के कई नेताओं को रास नहीं आई। साथ ही उनका जो तरीका है काम करने का, उसका भी विरोध किया जा रहा था। उनकी जो शर्तें थी वो भी मानने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता तैयार नहीं थे। इसमें वो ये कह रहे थे कि सीधे कांग्रेस के अध्यक्ष को वो रिपोर्ट करेंगे, राज्यों से तालमेल करेंगे। तमाम तरह की जो शर्तें थीं वो शायद गले नहीं उतरी है कांग्रेस पार्टी की, और इसीलिए अब ये हुआ है। जी हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें भी कई तरह की ऐसी बातें थी जो कि शायद कांग्रेस को रास नहीं आ रही थी। उसमें ऐसा था कि कोई नॉन गांधी जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, और उसके बाद जिस ढंग से आईपैक जो उनकी कंपनी, हालांकि वो कहते हैं कि अब वो उनकी कंपनी नहीं है, वो अलग अलग एंटिटी है, उसका तेलंगाना में चुनाव के देखभाल के लिए जो आईपैक से डील साइन हुआ, केसीआर और उनके बेटे ने जो ट्वीट किया, हालांकि उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि हमने प्रशांत किशोर से कोई डील नहीं साइन की, हमने उनकी आईपैक से की है। लेकिन सब जानते हैं आईपैक उन्हीं की बनाई हुई कंपनी है जो कि बाकी नेताओं के लिए काम कर चुकी है। उसके बाद कांग्रेस नेता जो कि पहले से ही इस ताक में थे कि कोई एक ऐसा मुद्दा लगे जिसमें कि वो पीके को रोक सके, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये मालूम था कि यदि पीके आते हैं तो उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती है। और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने धीरे धीरे जो है वो इस पर एक दबाव बनाना शुरू किया। जो बात आपने कही कि उन्होंने कहा था कि यदि वो आएंगे तो सीधे कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। कई नेताओं जिनसे मेरी बात हुई वो उनका मानना था कि पीके जरूर कांग्रेस को मदद करें, लेकिन एज ए सलाहकार की हैसियत से करें, उनको कोई पदाधिकारी का पद नहीं दिया जाए। तो उनको लेकर के कई तरह की बातें कांग्रेस पार्टी में कही जा रही थी। और अब जब सोनिया गांधी ने पीके को ऑफर दिया तो उनको लगा कि ऐसी स्थिति में उनका कांग्रेस में आना ठीक नहीं है। गाये बगाए लोग ये भी कह रहे थे कि ये दूसरे पार्टी का आदमी है, ये कांग्रेस में आके हमारी क्या मदद करेगा, ये हमें डुबाने ही आ रहा था। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को ये लग रहा था कि पार्टी की जो हालत है उसमें यदि कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन पीके ने दिया था उसके बाद कांग्रेस ने उसे एक 13 सदस्यीय समूह को सौंपा था। उनसे पूछा था कि क्या आपके पास इससे अच्छा कोई सजेशन है, तो उन लोगों ने कहा था कि नहीं है। और कई नेता, खासकर वीरप्पा मोइली, कमलनाथ और बाकी कई नेता खुलेआम कह चुके थे कि पीके को पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन अब ये सब इतिहास की बातें हो गई और अब असली खबर आपके सामने। लेकिन क्या ये माना नहीं जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की आज जो हालत है उसमें प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार की अगर मदद मिलती तो उससे निश्चित तौर पर मदद मिल सकती थी। जिस तरह से उनके क्षेत्रीय पार्टियों के साथ संबंध हैं, करीब करीब सभी पार्टियां ऐसी है जिनके साथ उन्होंने काम किया है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर के जुड़ने से शायद कांग्रेस को मजबूती मिलती। और ये भी कहा जा रहा था मनोरंजन की खुद कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, साथ ही महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, ये दोनों ही इस पक्ष में थे कि प्रशांत किशोर को लिया जाए। हालांकि टीम राहुल में थोड़ी बेचैनी थी कि इससे जो उनका क्लाउट है पार्टी पर जो उनकी पकड़ है वो शायद कमजोर पड़ सकती है, और इसीलिए वो विरोध कर रहे थे। आपने सही फरमाया कि सोनिया गांधी को लगता था कि पार्टी की जो दुर्दशा है अभी इस वक्त, इससे निकालने के लिए पीके जैसे रणनीतिकार की उनको आवश्यकता है। और कई बातें कही भी जाने लगी थी कि पीके के आने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर की एक पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा, साउथ की एक पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा। और उसके बाद जिस ढंग से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था कि करीब 200 सवा 200 सीट जहां पे बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होता है, उसके लिए क्या रणनीति बनाया जाए, और क्षेत्रीय दल जो कि कांग्रेस के हमेशा से विरोधी रहे हैं उसके साथ भी कैसे सांठगांठ किया जाए।
जैसे कि उन्होंने ये भी कहा था अपने प्रेजेंटेशन में कि आपको पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जूनियर पार्टनर बन के लड़ना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो ये सब बातें कही जा रही थी और निश्चित रूप से सोनिया गांधी ने सोचा था कि ऐसे हालात में पीके को लाना चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी भी इसके लिए राजी थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, जो कि एक संक्षेप में मनोरंजन आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि टीआरएस से समझौता करके प्रशांत किशोर ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली? अब तात्कालिक कारण तो यही लगता है कि टीआरएस के साथ आईपैक का जो समझौता हुआ वो तात्कालिक कारण लगता है। वो एक आप कह सकते हैं कि फ्लैश पॉइंट हो, लेकिन बहुत सारे लोग असहज महसूस कर रहे थे, शायद उसका भी दबाव हो। G23 का दबाव तो है ही पहले से, तो ऐसे में पीके को लगा कि इस पार्टी में वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। पहले भी बताऊं कि पीके ने अपने करियर की शुरुआत राहुल गांधी के साथ की थी, उसके बाद 2014 से पहले नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े थे और उस वक्त भी यही हालत हुआ था। राहुल गांधी ने हम लोगों को बताया था कि कैसे पार्टी में उनके खिलाफ कुछ लोग हो गए और उनको टीम राहुल को छोड़ के जाना पड़ा।